हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तीनों पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रखी है। अब प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चंस को देख के ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यूज हुई है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर है जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू दे रखा है। फिर 1 की हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मान लो हमारे पास कोई ए नंबर है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए नंबर वापस मिल जाता है। तो ये बच्चों हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो गई? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बिल्कुल इजी था, कर लोगे। सेकंड वाले पे चलो। यहां पे ध्यान से देखो क्या है। मान लो हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं ए मान लेता हूं, सेकंड नंबर को बी मान लेता हूं, तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू, इसको हमने बी मानना था तो ये बी, और इसको ए मानना था तो इंटू ए। तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू किसके है? बी मल्टीप्लाई ए। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल इजी थी ये भी फाइंड आउट करनी। अब थर्ड वाले पे चल पड़ो। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों क्या है, माइनस का 19/29, इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है क्या करके? इसको उल्टा करके, 29 बाई -19। तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास कोई ए नंबर है, उसको मैं 1 बाय ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 1, क्योंकि ए से ए कट जाता है। अब यहां पे देखो माइनस का 19/29 हमारा नंबर था, इसको मैंने क्या करना है? 1 बाय माइनस का 19/29 करके मल्टीप्लाई कर देना है, रेसिप्रोकल करके। अब इसको देखो सीधा करके लिखते हैं तो माइनस का 19/29 यहां पे हो गया, और ये नंबर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 29 ऊपर गया तो 29 बाय माइनस का 19 इक्वल टू किसके? 1 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी बच्चों? यहां पे बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में भी आ गया किस प्रकार से हमने इनको पहचान लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट द फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप इस क्वेश्चन को कौन सी प्रॉपर्टी से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें बस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/3 को अगर मैं ए मानता हूं, क्या मानता हूं? ए। ऐसे ही मल्टीप्लाई, फिर 6 को मैंने बी मान लिया और 4/3 को मान लिया मैंने सी। ऐसे दे रखा है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू, ये देखो अब 1/3 को मैंने क्या मानना था? ए। तो यहां पे ए मल्टीप्लाई बी और बाद में क्या है? 4/3 को मानना था सी। तो ये प्रॉपर्टी देखो बच्चों कौन सी होती है? ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और फिर मल्टीप्लाई सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व आउट कर सकते हैं या फिर कंप्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे क्या पूछा है? अगर मान लो आपके पास बच्चों 2 रैशनल नंबर है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या नंबर आएगा। अब सबसे पहले आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए। रैशनल नंबर कौन सा होता है बच्चों?
रैशनल नंबर जो कि हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में। अब देखो मान लिया हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर 2/3, दूसरा कोई रैशनल नंबर है 4/5, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 आ गया, 5 3 जा 15 आ गया, तो ये भी हमारा किस फॉर्म में आ गया, P बाय Q की फॉर्म में। तो रैशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। बस इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप इजीली पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लासेज की वीडियो भी और इस चैप्टर्स के साथ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।